अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। कसूर का रुख कर लेते हैं ज़रा। कसूर में क्या चल रहा है? कसूर कई हवालों से बड़ा अहम हो गया है। एक तो वहाँ शहबाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए हैं, फिर वहाँ पर मलिक अहमद ख़ान और उनकी फैमिली के यानी 3-4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मलिक अहमद ख़ान को आप जानते हैं कसूर में वही हैसियत हासिल है जो राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद में हासिल है या फिर गुजरात में आबिद रज़ा कोटला को हासिल है। तो वो पूरा जो कसूर है वो मलिक अहमद ख़ान के गिर्द घूमता है। तो यहाँ से अब शहबाज शरीफ भी चले गए हैं, मलिक अहमद ख़ान की फैमिली भी लड़ रही है। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बरादरी म्यू बरादरी है। और आपको ये पता होगा कि या मैं एक दिन पहले भी मैंने जिक्र किया था कि नून लीग ने पूरे पंजाब में कहीं भी म्यू बरादरी के किसी बंदे को टिकट नहीं दिया। और म्यू बरादरी इसलिए नून लीग से नाराज़ भी है, जबकि तहरीक इंसाफ ने 7-8 टिकटें म्यू बरादरी में बांटी हुई हैं। तो यहाँ पर कसूर की जो पूरी कसूर में फैली हुई म्यू बरादरी है वो किसको सपोर्ट करिए। फिर अराई यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, मलिक हैं, फिर डोगर हैं, तो ये सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब भी एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर कुछ मुहर्रिफीन भी लड़ रहे हैं, मलिक यानी जैसे हाशिम डोगर हैं। फिर नकई एक बहुत बड़ा ख़ानदान है नकईयों का, वो इस मरतबा कहाँ पर खड़ा हुआ है, जो कसूर में से सियासत करते हैं और पत्तों की वाली साइड से करते हैं, चूनिया वाली साइड से करते हैं। तो ज़रा इन सारी सूरत हाल का एक जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि कहाँ क्या हो रहा है। 131 से शुरू होता है कसूर, ये कसूर शहर है। और यहाँ पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं ये साद वसीम शेख इलेक्शन लड़ रहे हैं। और साद वसीम शेख जो हैं ये साबिक MNA हैं, पिछली मरतबा भी ये जीते थे। साद वसीम शेख जो हैं ये बेसिकली बेटे हैं वसीम अख्तर शेख के। और वसीम अख्तर शेख ये वो साहब हैं जिन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी उस वक्त जब नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला गया था और वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर वो अपनी सियासत कर रहे थे। मुझे क्यों निकाला का नारा लगा रहे थे, साकिब निसार को रगेद रहे थे। और उसी वक्त वसीम अख्तर शेख ने साकिब निसार और उस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत है उसके बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में इन पर केस चला था और ये नाहल हो गए थे। और जब ये नाहल हो गए तो उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शन के बेटे साद वसीम शेख ने लड़ा और 1,21,000 वोट लेकर जीत लिया। अब इस हल्के में अगर हम देखें तो दो इनके मुकाबले में जो लोग थे, सरदार आसिफ अहमदुल्ला यानी सरदार आसिफ जो साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे, वो PTI के टिकट पर सिर्फ 42,000 वोट ले सके थे। और चौधरी मंजूर अहमद जो हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर सिर्फ 33,000 वोट ले सके थे। तो ये एक तरह से बिला मुकाबला या बहुत बड़े मार्जिन से साद वसीम अख्तर ने ये सीट जीती थी जो कि नून लीग के प्लेटफॉर्म पर थे। इस मरतबा इनके मुकाबले में आए हैं मकसूद साबिर अंसारी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं और इनको अराई बरादरी सपोर्ट कर रही है, खुद अंसारी बरादरी यहाँ पर बड़ी है वो सपोर्ट कर रही है। म्यो बरादरी इनको बहुत बड़ी तादाद में, मैंने आपको जैसे कि बताया कि म्यो बरादरी इस वक्त मजमूई तौर पर PTI को सपोर्ट कर रही है, एक्सेप्शंस छोड़ के, क्योंकि नून लीग ने म्यो बरादरी के किसी बंदे को टिकट नहीं दिया हुआ पूरे पंजाब में। तो इसलिए एक रिजेंटमेंट भी थोड़ी सी वहाँ पाई जाती है। तो इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर चौधरी मंजूर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मुकाबले पर नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो मुकाबला है यहाँ पर वो साद वसीम शेख का मकसूद साबिर अंसारी के साथ नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला यहाँ पर साद वसीम शेख का दरअसल PTI के साथ है। यानी PTI का निशान जो भी इस हल्के में होगा उसका जो PTI का वोट बैंक यहाँ पर बना है, मकसूद साबिर अंसारी जो चंद बरादरियों को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी कैंपेन बना रहे हैं, PTI के निशान के साथ ये साद वसीम के मुकाबले में उतरेंगे। ये बात तो तय है कि PTI के वोट पिछली दफ़ा के मुकाबले में इस हल्के में बहुत ज़्यादा होंगे। यानी पिछली मरतबा PTI ने सिर्फ वोट लिए थे 42,900 यानी तकरीबन 43,000। तो इस मरतबा यह मुकाबला तगड़ा होगा। अगर साद वसीम जीतेंगे भी तो कम मार्जिन से जीतेंगे, इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे जितने बड़े मार्जिन से वो पिछली दफ़ा जीते थे। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए N132 कसूर 2, ये खुडियाँ का इलाका है और यहाँ पर खुद शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ पर मलिक अहमद ख़ान के चचा जो रशीद अहमद ख़ान है वो पिछली मरतबा बहुत बड़े मार्जिन से जीते हुए हैं। यानी मलिक रशीद अहमद ख़ान ने 1,09,000 यानी तकरीबन 1,10,000 वोट इन्होंने लिया था। और इनके मुकाबले में सरदार राशिद तुफैल थे जिन्होंने 49,000 वोट लिया था। यानी तकरीबन 60,000 वोटों की लीड के साथ ये हल्का मलिक रशीद खान ने जीता हुआ है। इस मरतबा मलिक रशीद ने कहा कि मैं एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता हूँ
ऊपर मेरी सीट पर आप लड़ें, नीचे आप एमपीए की सीट पर मैं खुद लड़ूंगा। यानी एक एमएनए उठ के एमपीए की सीट पर आ गया, और जो सोचेंगे जो एमएनए 60,000 के वोटों से जीता हो वो एमपीए पर जब आएगा तो वो वैसे ही तगड़ा हो जाता है। तो मलिक रशीद साहब जो हैं वो खुद एमपीए की सीट पर आकर, और एमएनए के इलेक्शन लड़ने में एमपीए का बड़ा किरदार होता है, तो जब एमपीए तगड़ा हो तो एमएनए का इलेक्शन काफी हद तक सिक्योर हो जाता है। यही सारी बातें सोचकर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने इस हल्के का इंतखाब किया कि अगर लाहौर से मैं हार भी जाता हूं तो कम से कम कसूर मेरा सिक्योर हो और कसूर से मैं जीत जाऊं। तो शहबाज शरीफ साहब यहां पर आए हैं, उनके मुकाबले में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, सरदार हुसैन डोगर जो हैं ये इनको 14 मई वाला जो इलेक्शन था एमपीए के, इन्होंने टिकट के ख्वाहिशमंद थे, इनको उस वक्त टिकट नहीं मिला था। 9 मई की फिर इन्होंने बाद में मजम्मत कर दी, पार्टी छोड़ दी, लेकिन घूम फिर के फिर ये आया, अब इनको टिकट मिल गया। अब ये कैंपेन अच्छी कर रहे हैं, कैंपेन इनकी ठीक बन गई है पीटीआई के टिकट पर। और लेकिन ये कहना कि शहबाज शरीफ से ये सीट जीत पाएंगे ये मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन यहाँ पर इसलिए बेहतर है कि इनके तीनों नीचे जो हल्के बनते हैं वो मलिक रशीद का यानी अपना हल्का, फिर मलिक अहमद ख़ान का हल्का भी आधा इनके नीचे आ जाता है, तो मलिक अहमद ख़ान भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो यहाँ सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को डोगर सपोर्ट कर रहे हैं, आराई सपोर्ट कर रहे हैं, म्यो बरादरी सपोर्ट कर रही है, तो सपोर्ट इनके पास भी बन गई है, कैंपेन इनकी भी अच्छी बन गई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर तगड़े मालूम होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए कि नीचे 170 पीपी 175 से मैंने आपको बताया मलिक रशीद अहमद खान खुद लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में सरदार राशिद तुफैल पीटीआई के। अब सरदार राशिद तुफैल जो हैं ये भी पिछली दफ़ा एमएनए लड़े हैं, 50,000 वोट लिया था, यानी दोनों एमएनए के कैंडिडेट जो हैं वोट के दोनों नीचे एमपीए पर आ गए हैं। मुकाबला उन्हीं दोनों का है जो पिछली मरतबा दोनों एमएनए लड़े थे, और अब पीपी 175 पे उन्हीं दोनों का मुकाबला एमपीए की सीट पर है। अच्छा, दूसरी जो पीपी 179 है ये एनए कुछ 132 में भी आती है, 133 में भी आती है। यहाँ से मलिक अहमद खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके मुकाबले में सरदार जो नादिर फारूक हैं, ये सरदार आसिफ के ही करीबी रिश्तेदार हैं, वो यहाँ से पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मलिक अहमद खान अगेन, आप जैसे कि मैंने कहा कि नून लीग की एक तरह से सियासत को लीड करते हैं कसूर में मलिक अहमद खान, और पीपी 178 है, यहाँ पर मलिक अहमद सईद खान है, ये दोनों भी चचाजाद भाई हैं, मलिक अहमद सईद खान और मलिक अहमद खान ये भाई हैं, चचाजाद भाई। और इनका मुकाबला मलिक अहमद सईद खान का बैरिस्टर शाहिद महमूद के साथ होगा, जो कि पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एमपी की जो तीनों सीटें हैं 178, 179, 175, इन तीनों में ये आपस में तीनों रिश्तेदार मलिक अहमद खान, मलिक अहमद सईद खान और मलिक रशीद अहमद खान, ये तीनों यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मिलकर जोर लगा रहे हैं शहबाज शरीफ के लिए, ताकि ऊपर शहबाज शरीफ जीतें और नीचे से ये अपनी सीटें सिक्योर करें। मेरी कसूर में कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई पीटीआई की पोजीशन चलें, वाज़ेह तौर पर यहाँ तो हमें नज़र आ रहा है कि एमएनए जो है वो तगड़े हैं और पोजीशन बेहतर है, लेकिन पीटीआई की क्या पोजीशन है? तो वो मेरी एक बड़े बुजुर्ग वर्कर या एक लीडर, आप मकामी लीडर कह लें कि काफ़ी अरसे से वो कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं और कैंपेन का हिस्सा बनते हैं, तो वो मुझे कहने लगे कि जी पीटीआई दा वोट, पंजाबी में मुझे कहने लगे कि पीटीआई दा वोट बड़ा बोलता है, पर बड़ा बोलता पिया मगर वो कितने खामोश है या लुकिया हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि कैंपेन उनकी नहीं हो पा रही, लेकिन जनरली पब्लिक के अंदर बड़ी पीटीआई की सपोर्ट मौजूद है, पीटीआई का वोट बैंक बड़ा मौजूद है। और उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि मलिक रशीद ते मलिक अहमद खान अपनी सीट कट लेंगे मगर इतनी सौखी नहीं कट दे। ये नून लीग के एक बंदे ने मुझे बताया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कंपटीशन जो है ये हो गया है टफ। पीटीआई के वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो तो वैसे ही दावा कर रहे हैं ना कि हम जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जी ये सीटें हमारी क्लियर हैं, आप इतने बड़े बड़े बुर्ज हम कसूर में उठाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और शहबाज शरीफ को भी टफ फाइट मिलेगी और नीचे की सीटें भी जो है वो पीटीआई जीत सकती है। और पीटीआई बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन बना रही है। पीटीआई वालों की होप इसलिए भी है कि उनको लगता है कि पीटीआई की जो एक इस वक्त जनरल सपोर्ट है वो बहुत यहाँ पर एक्टिव होकर निकलेगी। लेकिन ये फैसला बहरहाल आखिरी 2 दिन में होगा। अगर पीटीआई का टर्न आउट बहुत अच्छा निकला तो जो है वो टेबल्स जो हैं वो टर्न अराउंड भी हो सकते हैं। लेकिन पेपर के ऊपर अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर हमें इन हलकों में नून लीग मजबूत नज़र आती है। अब आप आ जाइए कसूर के एन 133 में तहसील चूनिया से। अच्छा, अब ये तहसील चूनिया हो या तहसील पत्तों की हो, ये कसूर के दोनों हैं। यहाँ पर जो नकई हैं, नकई ख़ानदान, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सरदार आरिफ नकई, सरदार आसिफ नकई, तालिब नकई, ये सारे नकई यहाँ से सियासत करते हैं।
और 9 मई के बाद ये नकई जो हैं वो पीटीआई छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब पीटीआई तो छोड़ दी, आईपीपी में चले गए। आईपीपी के टिकट पर खड़े तो हुए, लेकिन फिर पता चला कि जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि देखें याद रखिए, जो भी आईपीपी के टिकट पर गया उसकी ख्वाहिश थी कि मैं नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन जहां जहां सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई वहां पर लोगों ने फिर दस्तबरदारी कर ली। जैसे फैजुल हसन चौहान है, उन्होंने कहा भाई अगर मेरे साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो मैं जीत तो सकता ही नहीं हूं, तो फिर मैं जो है वो कैसे इलेक्शन लड़ूंगा, तो दस्तबरदार हो गए। यहां तक कि आमिर महमूद कियानी ने तो सीट एडजस्टमेंट हो भी गई उनकी, फिर भी भाग गए। उन्होंने कहा कि भाई सीट एडजस्टमेंट होने के बावजूद भी मैं यहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और वो दस्तबरदार हो गए। तो नकईयों के साथ भी फिर यही हुआ कि नकई खड़े हुए, लेकिन जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो वो फिर छोड़ के चले गए और उन्होंने कहा कि जनाब हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन वो सपोर्ट किसकी कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हल्का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हल्का जरा आप नजर में रखें। देखें, राना मोहम्मद इसहाक खान है नून लीग के, राना इसहाक खान नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये राना इसहाक खान 2018 में एमएनए, 2013 में एमएनए, 2008 में एमएनए, इनके बारे में कहा जाता है ये सदाबहार एमएनए, बल्कि इनके पोस्टर्स पर लिखा होता है सदाबहार एमएनए, और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इनके मुकाबले में डॉक्टर अजीम जाहिद लखवी हैं। डॉक्टर अजीम जाहिद लखवी, ये इनके वालिद साहब जो हैं ये भी मजहबी शख्सियत है, ये खुद भी मजहबी शख्सियत हैं, और अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की बहुत बड़ी सपोर्ट इनके साथ है। इनके वालिद मोइनुद्दीन लखवी खुद एमएनए रह चुके हैं, खुद अगरचे ये डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी अजीम जाहिद लखवी नहीं जीते हैं, लेकिन इनके वालिद मोइनुद्दीन लखवी एमएनए रह चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि ये बड़ी मजहबी शख्सियत हैं, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र इनको सपोर्ट करता है। अब इनको 2 सपोर्टें और मिल गई हैं जो कि इस हल्के का रिजल्ट बदल सकती हैं। मसलन एक तो आप देखें यहाँ पर आसिफ नकई जो हैं उन्होंने जो है वो दस्तबरदारी इख्तियार की है इनके हक में, और ऐलान किया कि वो इनको सपोर्ट करेंगे। नकई खानदान कहीं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, अगरचे वो आईपीपी में चले गए, लेकिन इलाकाई सियासत को जिस तरह की बन गई कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आसिफ नकई ने ऐलान कर दिया कि वो डॉक्टर अजीम जाहिद लखवी की सपोर्ट करेंगे। अब ये ऐलान क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ऐलान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 2018 का इलेक्शन रिजल्ट देखें, फिर आपको पता चलेगा। 2018 के इलेक्शन रिजल्ट में राना इसहाक खान ने लिए थे 1,21,000 वोट, और डॉक्टर अजीम लखवी जो हैं इन्होंने लिए थे 1,12,800 यानी 1,13,000 वोट। तो फर्क कितना हुआ? 8,000 वोटों का, 7-8,000 वोटों का। अब ये 7-8,000 वोटों के फर्क से अजीम लखवी हार रहे हैं, लेकिन यहां पर सरदार आतिफ नकई भी खड़े हुए थे आजाद, और उन्होंने भी 40,000 वोट लिया था, और अब वो सपोर्ट जो है वो डॉक्टर अजीम के साथ आ गई है। तो आप सोचें कि अगर वो अपने 1,12,000 वोट निकालें और कोई नकइयों के भी 20-30,000 वोट निकालें, तो ये काउंट तो 2018 में भी राना इसहाक से काफ़ी ऊपर चला जाता है, कोई 30-35,000 वोट ऊपर चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर अजीम को यहाँ पर इस नकई ख़ानदान की सपोर्ट मिलने की वजह से राना मोहम्मद इसहाक पर थोड़ी सी बढ़तरी हासिल हो गई है। अच्छा, फिर यहीं पर कर्नल हाशिम डोगर भी नीचे PP 180 से लड़ रहे हैं, और कर्नल हाशिम डोगर ने नून लीग के साथ यहाँ पर एडजस्टमेंट तो हुई है, लेकिन ऊपर ये डॉक्टर अजीम जाहिद लखवी को ही सपोर्ट कर रहे हैं कर्नल हाशिम डोगर, और राना इसहाक को सपोर्ट नहीं कर रहे। यानी ऊपर नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, ऊपर ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉक्टर अजीम जाहिद लखवी की पोजीशन दोनों के साथ मिलकर काफ़ी मजबूत हो गई है, और अब राना इसहाक के लिए जीतना वॉक ओवर नहीं रहा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ये जीत के आगे चले जाए, अब ये टफ फाइट होगी और पीटीआई ये सीट जीत भी सकती है। कर्नल हाशिम डोगर का मुकाबला PP 180 पे नीचे सरदार वकास मोकल के साथ होगा। और दिलचस्प बात आपको ये मैं बताऊं कि यहां पर एहसन रजा खान जो नून लीग के टिकट के उम्मीदवार थे, चूंकि नून लीग ने टिकट नहीं दिया और सीट एडजस्टमेंट की है कर्नल हाशिम डोगर के साथ, तो नून लीग के एहसन रजा खान आजाद खड़े हो गए हैं। तो अब यहां पर PP की सीट पर भी, PP 180 में भी अगर कर्नल हाशिम डोगर का मुकाबला, हाशिम डोगर और एहसन रजा में वोट तकसीम हो जाते हैं, क्योंकि एहसन रजा खुद भी खड़े हैं नून लीग के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, तो सरदार वकास मोकल को उसका फ़ायदा होगा और PTI को यहां पर भी अच्छा वोट पड़ जाएगा या उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो ये चूनिया की सूरत हाल है। कसूर 4 पर आ जाइए, 134 पत्तों की तहसील, जहाँ से राना मोहम्मद हयात खान नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। राना हयात खान जो हैं ये पिछली मरतबा भी इलेक्शन लड़े थे, यहाँ से सरदार तालिब हसन नकई के मुकाबले में ये इलेक्शन हार गए थे राना मोहम्मद हयात खान। और पिछली मरतबा सरदार तालिब यहाँ से लड़े थे, तालिब नकई, तो तालिब नकई इस मरतबा नहीं लड़ रहे और उन्होंने PTI की हिमायत का ऐलान किया है। और PTI की उम्मीदवार हैं सिद्रा फैसल,
जो कि आज खुद तो नई उम्मीदवार हैं, लेकिन पीटीआई का ज़ाहिर वोट इनको पड़ेगा और नकइयों का वोट भी इनको पड़ेगा। तो राना हयात खान ने पिछला इलेक्शन जो है वो 300-400 वोटों से हारा था, यानी सरदार तालिब ने 1,24,600 वोट लिए थे, तो राना मोहम्मद हयात ने 1,24,385 वोट लिए थे। तो 300-400 वोटों के फर्क से ये हल्का राना हयात हारे थे। तो राना हयात हैं तो यहाँ पर मजबूत, लेकिन बहरहाल नकई जो हैं वो मैदान में नहीं है और वो सपोर्ट कर रहे हैं अब सिद्रा फैसल को। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये सीट भी जो है, ये वैसे आपको ज़हन में रहना चाहिए कि मजमूई तौर पर कसूर पिछली मरतबा भी नून लीग के पास था। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस थी, यानी एक तालिब नकई जीते थे, पीटीआई के टिकट से, और दूसरे कर्नल हाशिम डोगर जीते थे। एक ऊपर सीट मिली थी, एक नीचे सीट मिली थी, और बाकी सारी सीटें जो है वो नून लीग जीत गई थी, नीचे और ऊपर सब मिलाकर। तो इस मरतबा देखते हैं कि रिज़ल्ट यहाँ से क्या निकलता है। अलबत्ता 2-3 सीटों पर तहरीक इंसाफ अच्छा मुकाबला कर रही है, ऊपर और नीचे दोनों पर। और मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए और मलिक अहमद ख़ान फैमिली के लिए ये वॉक ओवर नहीं होगा। इलेक्शन इस मरतबा, पिछले मरतबा तो 50-50, 60-60 हज़ार वोटों के फ़र्क से जीता हुआ है ना, इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। इस मरतबा टफ फाइट होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।